मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनोनी। आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ज़्यादातर हम कंप्यूटर के साथ काम तो करते हैं, लेकिन कंप्यूटर के वेरियस ब्रांचेस कौन से हैं, कौन सी ब्रांच को या कौन से फील्ड को पकड़ के हम अपना करियर गोल अचीव कर सकते हैं, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टफ होता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर उनको करना क्या है या फिर उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो आज का ये सेशन आपको कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में जानकारी बताने के लिए है। तो देखिए, जब आप कंप्यूटर एजुकेशन की बात करते हो ना, तो कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर सबसे पहले जो आता है वो है आपका हार्डवेयर। अभी आप कहोगे सॉफ्टवेयर लिस्ट पे है, तो आप हार्डवेयर से क्यों बात करते हैं? देखिए, विदाउट एन हार्डवेयर आप अपने डिवाइसेस को, आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर ही नहीं सकते। अगर हम हार्डवेयर की सिंपल डेफिनेशन कहें ना, अ फिजिकल थिंग विच यू कैन टच, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसे आप टच कर सकते हो, आप उसे ऑपरेट कर सकते हो या फिर उसको रिपेयर कर सकते हो। तो हार्डवेयर के अंदर ये सब चीज़ सीखा जाती है। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट कौन से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, और कैबिनेट के अंदर जिसे हम टिपिकल टर्म में प्रोसेसर कहते हैं, लेकिन उसे हम कैबिनेट कहते हैं। वो जो आपके कंप्यूटर के साइड में होता है ना, टावर बॉक्स, उसे हम कैबिनेट कहते हैं। उस कैबिनेट के अंदर कौन सी चीज़ें, जैसे कि हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, वो होती क्या है, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए, किस तरह से ट्रबल शूट किया जाए, इसकी जानकारी आपको हार्डवेयर के अंदर मिलती है। वैसे देखा जाए तो हार्डवेयर आपके लैपटॉप में भी है, हार्डवेयर आपके कंप्यूटर पे भी है, हार्डवेयर सर्वर लेवल पे होता है, और इवन आपका जो स्मार्टफोन है ना, वो भी एक तरह का हार्डवेयर है, या कह सकते हैं आपका टीवी, फ्रिज, ये भी एक तरह के हार्डवेयर है। मतलब अ फिजिकल कंपोनेंट विच यू कैन ऑपरेट और विच कैन कंट्रोल। सो हार्डवेयर भी एक ब्रांच है जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर एजुकेशन के गोल को अचीव कर सकते हो। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग। देखिए, नेटवर्किंग की सिंपल डेफिनेशन अगर कहें ना, तो जिस तरह से हम अपने रिसोर्सेज, अपनी इंफॉर्मेशन या फिर अपने फीलिंग्स को शेयर करने के लिए दोस्त कहते हैं ना, सेम वे नेटवर्किंग इज नथिंग बट कम्युनिकेशन बिटवीन टू। अब चाहे वो दो कंप्यूटर्स हो, दो लैपटॉप्स हो, या फिर दो फोन हो, सिंपल एक कंप्यूटर से या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में इंफॉर्मेशन या जानकारी देने के लिए आपको नेटवर्किंग की जरूरत होती है। ओके, सो नेटवर्किंग ऑल्सो अ बिग पार्ट ऑफ योर एजुकेशन। अगर हम कंप्यूटर एजुकेशन नेटवर्किंग की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको राउटर्स, स्विचेस, या कह सकते हैं फायरवॉल्स, जिसे हम हार्डवेयर फायरवॉल कहते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से, नेटवर्किंग के टाइप्स क्या है, नेटवर्क के ट्रांसमिशन में कौन सी चीज़ें आती है, प्रोटोकॉल्स, एंड ये सब जानकारी आपको इन डिटेल नेटवर्किंग के अंदर पढ़ाई जाती है। हालांकि एक बात ध्यान में रखिए, विदाउट हार्डवेयर आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग कर सकते हो, और विदाउट नेटवर्किंग आप डिवाइसेस के बीच में डेटा एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको हार्डवेयर भी चाहिए और आपको नेटवर्किंग भी चाहिए। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एनिमेशन की तरफ। देखिए, कंप्यूटर का ज़्यादातर इस्तेमाल एनिमेशन के लिए किया गया था। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, मतलब अपने चाइल्डहुड के अंदर, बचपन में आप टीवी पे एनिमेशन देखते थे, मतलब कार्टून्स। देखिए, कार्टून एक तरह का एनिमेशन ही है। क्यों? क्योंकि कार्टून के अंदर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती है जो फिजिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक कार्टून कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी की पूरा ट्रक चला गया, वो पूरी तरह से फ्लैट हो गया। बाद में दूसरा कार्टून है, उसके अंदर हवा फूक के उसे बड़ा कर दिया। सो ये सब चीजें, या फिर किसी पहाड़ से कोई कार्टून कैरेक्टर गिरता है और फिर भी उठ के खड़ा होता है, इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, बट विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन इट्स मेक्स पॉसिबल। अब एनिमेशन कार्टून से हटके हमारे रियल लाइफ में भी आ चुका है। मतलब कि आप टीवी पे जितने भी एड्स देखते हो, वो सभी एनिमेटेड है। जैसे कि कपड़े उठ के नाचने लगे हैं, आपके घर बात कर रहे हैं, एंड सो एंड सो फॉर। ज़्यादातर फिल्मों के अंदर भी एनिमेशन का काफ़ी सारा इम्पैक्ट आ चुका है। जैसे कि आप साउथ इंडियन की मूवी ले लो, हॉलीवुड की मूवी ले लो, या फिर आप टॉलीवुड की मूवी ले लो, सभी मूवीज के अंदर आपको एनिमेशन का कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे एक हीरो हजार विलन्स के साथ लड़ाई करता है और फिर भी वो खड़ा रहता है और जिंदा रहता है। इन रियल लाइफ इट नॉट पॉसिबल, बट द थिंग द एनिमेशन मेक्स पॉसिबल। 2D, 3D, या फिर कह सकते बैनर्स बनाना, मल्टीप्लेक्स बनाना, ये सभी के सभी आपके एनिमेशन के अंदर आता है। और अगर एग्जांपल देने जाए, तो आजकल देखो शादियों में एक ट्रेंड निकला है, डिजिटल वीडियो शूटिंग।
मतलब आप नॉर्मल शादी की रिकॉर्डिंग एज एन सिनेग्राफिक व्यू में लग सकते हो। ओके, सो ये सब चीजें एनिमेशन के अंदर आती है। सो एनिमेशन के लिए आपको जरूरी क्या है, एनिमेशन के लिए आपको क्रिएटिव माइंड या फिर एक्स्ट्रा टैलेंट की जरूरत है। एक्स्ट्रा टैलेंट इन द सेंस आपको कुछ हटके ट्राई करने की या फिर कोशिश करने की जरूरत है। सो अगर आपके पास वो स्किल है तो आप एनिमेशन के अंदर अपना करियर परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद में आता है आपका सॉफ्टवेयर। देखिए, सॉफ्टवेयर को अगर हम देखा जाए ना, तो सॉफ्टवेयर को ज़्यादातर डायरेक्टली डील किया जाता है कंप्यूटर एजुकेशन के साथ। अब इन शॉर्ट में कहने का चाहता हूँ, जब कभी भी कोई आपको पूछे या फिर आप किसी को पूछो कि यार मुझे कंप्यूटर एजुकेशन करना है तो क्या करूँ, बंदा सबसे पहले कहा भाई सॉफ्टवेयर तू कर ले। ओके, हालांकि ये बात आधी सच है और आधी इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं, ओके, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं तब आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ो। अगर आपको उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के ऊपर बेस है, लेकिन कब, जब आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तभी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर उन सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। टेक एन प्रैक्टिकल एग्जांपल। अब ये जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन के ऊपर है, मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया कैसे गया है, उसके लिए सोर्स कोड क्या यूज किया गया है, वो सी में बना है, सी प्लस में बना है या फिर कोई और प्रोग्राम में बना है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ पता है भाई मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है तो पावर पॉइंट नाम का एक एप्लीकेशन है जिसमें अपना प्रेजेंटेशन में दिखा सकता हूँ। सो मेरे लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या बन गया, एक सॉफ्टवेयर बन गया है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे बनाना रहा तभी मैं प्रोग्रामिंग के अंदर जाऊंगा। इज दैट क्लियर? अब सॉफ्टवेयर को ही मैं थोड़ा आगे लेता हूं। अगर आप आगे देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ओएस की एक सिंपल डेफिनेशन है, यूजर, हार्डवेयर और पेरिफेरल के बीच में कम्युनिकेशन करने वाला एक प्लेटफॉर्म। मतलब आपके पास अच्छा खासा हार्डवेयर है लेकिन उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो ना, तो वो डिवाइस आपका किसी काम का नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बना के बेचने वाली कुछ लीडिंग कंपनीज है, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के खुद के सर्वर प्रोडक्ट्स है, जैसे कि सर्वर 2012, सर्वर 2008, सर्वर 2003, अगर हम और पीछे जाए तो सर्वर 2000 और एनटी। माइक्रोसॉफ्ट के खुद के क्लाइंट प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट के अब स्मार्टफोन भी आ चुके हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट इज काइंड ऑफ अ लीडिंग कंपनी जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। अगेन, ओएस की डेफिनेशन क्या है, यूजर, हार्डवेयर और पेरिफेरल के बीच में कम्युनिकेशन करने वाला एक मेन कंपोनेंट। इसके अलावा मार्केट में आपको एप्पल के डिवाइसेस भी नजर आएंगे। तो एप्पल भी एक कंपनी है जिनके खुद के सर्वर्स है, हम कह सकते हैं एप्पल सर्वर, जिसे हम अपने एक सर्वर्स कहते हैं। एप्पल के खुद के स्मार्टफोन से आईफोन्स, आई टैब्स वगैरह, और एप्पल का खुद के डेस्कटॉप पे मैकिंटोश कंप्यूटर। इसके अलावा नोवेल नेटवेयर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखिए, नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो ज़्यादातर यूज़ की जाती है आपके आईबीएम कंप्यूटर के साथ। सो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंप्यूटर्स है ना, उनके ऊपर उनके नेटवर्क को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो है आपकी नोवेल नेटवेयर। ओके, अब लास्ट में आता है आपका लिनक्स। वैसे देखा जाए लिनक्स ये आपका ओपन सोर्स है, लिनक्स के ऊपर ही आपका ये पूरा इंटायर कोर्स डिजाइन है। तो लिनक्स को फिलहाल मैं इस हिसाब से कहूंगा कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आपको सोर्स कोड, अगर प्रोग्रामिंग की बात करें ना, तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको सोर्स कोड है, तो सोर्स कोड के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, तो आपको सोर्स कोड पता है तो आप अपने हिसाब से लिनक्स को मॉडिफाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा और आगे लेके जाऊंगा। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये माइक्रोसॉफ्ट का टिपिकल सिंबल है जिसे हम कहते हैं विंडोज सिंबल। देन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के कुछ प्रोडक्ट की बात करो तो यहाँ पे सर्वर 2000 और यहाँ पे एक्सपी, हालांकि आपके पास विंडोज 8 और विंडोज 10 भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ पिक्स मैंने लगा के रखे हैं जो आपको आइडेंटिफाई करके माइक्रोसॉफ्ट ओएस कैसी है। देन यू हैव दिस एप्पल सिंबल जहाँ से एक साइड से कट किया गया है, और ये है आपका एप्पल मैच ओएस का एक व्यू। ओके, देन अगर आप लिनक्स की बात करें तो ये जो पेंगुइन है ना, ये पेंगुइन लिनक्स का ऑफिशियल मास्कॉट कह सकते हैं या फिर ऑफिशियल सिंबल कह सकते हैं। जैसे कि एप्पल का ऑफिशियल सिंबल क्या है, ये एप्पल। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सिंबल क्या है, ये विंडोज। सेम उसी तरह से लिनक्स का जो ऑफिशियल सिंबल है वो है आपका ये पेंगुइन।
ओके। और लिनक्स के कुछ व्यूज, हालांकि लिनक्स के अंदर ग्राफिक तो नहीं होते, लेकिन अलग अलग ग्राफिकल प्रोवाइडर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ऑफ लिनक्स आपको अलग अलग तरह के ग्राफिक्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम नोवेल की बात करें तो नोवेल का एक टिपिकल व्यू, हालांकि मैंने पहले ही कहा था नोवेल ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर आईबीएम कंप्यूटर्स के लिए यूज़ की जाती है। ओके। फाइनली यू हैव एप्पल, यू हैव लिनक्स, यू हैव विंडोज। ओके। अब देखिए यहाँ पे इस एप्पल को एक तरह का चेक बॉक्स दिया गया है। अब ये क्यों? अगर आप एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो ना, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर 1, आपको एप्पल के हार्डवेयर ही चाहिए, आपको एप्पल के डिवाइसेस चाहिए। इसका मतलब मार्केट में मिलने वाले अदर्स हार्डवेयर के ऊपर आप एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, जबकि आप विंडोज ओएस, लिनक्स ओएस मार्केट में किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके। बिकॉज एप्पल ने अपनी मोनोपोली चला कर रखी है, एप्पल के डिवाइस, एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल का ही नेटवर्क। आई थिंक आपको बेसिक आइडिया आ ही गई होगी। ओके। सो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम आगे और कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम ज़रूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।